जय हिंद। देखिए तो और सबसे बड़ा क्या हुआ, जब 2019 में 5 अगस्त 2019 को जब कश्मीर को दो भागों में तोड़ा गया तो कहा गया कि ये भी यूनियन टेरिटरी रहेगा और ये भी यूटी रहेगा, यूनियन टेरिटरी। लेकिन जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी को इन्होंने विधानसभा दे दिया, और विधानसभा देने की वजह से कि जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार का 100% कंट्रोल नहीं रहेगा, बल्कि बड़े बड़े मुद्दों पे कंट्रोल रहेगा। और मीडियम और छोटे लेवल के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा बना दी गई ताकि यहाँ के लोग चुनेंगे और यहाँ के लोग अधिकारियों पे अपना कंट्रोल रखेंगे। जबकि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में विधानसभा का दर्जा नहीं दिया गया। अब जब विधानसभा का दर्जा नहीं दिया जाएगा तो जम्मू कश्मीर को तो अपने लीडर्स मिलेंगे जो इनकी बातों को विधानसभा तक ले जाएंगे, और विधानसभा एक पावरफुल चीज होती है। यहाँ कोई भी बात बोलेंगे रिकॉर्ड होता है, उस पर जवाब देना होता है, क्या प्रोग्रेस हुआ क्या प्रोग्रेस नहीं हुआ। जबकि अगर आप लद्दाख को देखिएगा तो यहाँ यूनियन टेरिटरी नहीं है, तो वहाँ ब्यूरोक्रेसी आ जाएगी। अब ब्यूरोक्रेसी में अधिकारियों का शासन होता है, वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं, जनता के प्रति तो जवाबदेह बिल्कुल नहीं होते हैं। आपको याद होगा दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में एक IAS अधिकारी को अपना कुत्ता टहलाना था, तो जितने एथलीट प्रैक्टिस कर रहे थे सबको स्टेडियम से खाली करा देते थे। तो ये तो होती है ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी में चला गया है ये लद्दाख। लद्दाख क्या हो जाएगा, एकदम डिक्टेटरशिप टाइप का हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि क्या हो रहा है। और 2019 से जब 370 हट गया तो बहुत सारी कंपनी यहाँ आके, प्राइवेट कंपनी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने लगी, टूरिस्ट प्लेस खोलने लगे, बड़े बड़े होटल खोलने लगे, रेस्टोरेंट खोलने लगे। इससे क्या है कि लद्दाख की जो मूल जो स्ट्रक्चर था कि लद्दाख एक नेचर वाला था, वो अपने जीव प्रकृति और पर्यावरण से मेल मिलाप करके रहता था, लद्दाख की ये चीजें खराब होने लगी, जिस वजह से लद्दाख के लोग सड़कों पर उतर गए और लद्दाख को बचाने की मांग करने लगे। और वो लोग का मांग में एक चीज था कि वो लोग शेड्यूल 6 में जोड़ने के लिए कह रहे थे, आर डिमांड टू ऐड लद्दाख इन शेड्यूल 6। अब ये शेड्यूल 6 क्या है, लद्दाख में इस चीज को एक नेतृत्व प्रदान कर दिए सोनम वांगचुक, जिनके ऊपर 3 इडियट फिल्म भी बनी है। इन्होंने बहुत कुछ किया है देश के लिए, सेना के लिए इन्होंने सोलर हीटेड टेंट का भी निर्माण किया था। इंटरनेट नहीं पहुंच पा रहा था तो वाईफाई की जगह लाइफाई से इंटरनेट पहुंचाया था। वहां पर घरों को बनाया था जो हीटेड थे, दिन में समय सूर्य की रोशनी और गर्मी को अंदर आने देती थी, रात में उसे बाहर नहीं जाने देते थे। तो इन्होंने भी इस चीज का बड़ा नेतृत्व किया। कई बार इन्होंने अनशन किया, कई बार इन्हें हाउस अरेस्ट करने की भी नौबत आ गई। उसके बाद इन्होंने एक बड़े प्रोटेस्ट को अंजाम दिया, जिससे कि सरकार अब फाइनली कुछ विचार कर रही है लद्दाख के लिए। देखिए जिन जगहों पर, जैसे जम्मू कश्मीर पहले तो ऐसे था, अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर बना दिया गया, यहाँ दे दिया गया विधानसभा। और जिस जगह पर विधानसभा नहीं दिया गया है तो जनता की बात कौन सुनेगा। अधिकारी जनता का तो चुन के नहीं आते हैं, वो तो UPSC का एग्जाम दे के आते हैं। अब जनता का तो कुछ सुनते ही नहीं है, वो जवाबदेह भी नहीं होते। और विधानसभा है तो जनता का नहीं सुनिएगा तो अगले बार वोट डालना पड़ेगा, 5 साल बाद आप हटा दिए जाएंगे। तो इसके लिए बनाया गया था शेड्यूल 6। भारतीय संविधान का शेड्यूल 6 जो है ये जनजातीय क्षेत्रों को अपना अलग कानून बनाने का अधिकार देता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, पूरे बड़े लेवल पे नहीं देता है। ये देता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिला लेवल पे। जिस जिला में ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पर इन्हीं लोगों की स्वायत्तता होनी चाहिए, जैसे आप देखेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट ऐसे हैं जहां पर इन्हें अपनी स्वायत्तता दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेघालय में 3 पहाड़ है, गारो, खासी, जैंतिया। तो खासी जनजाति जो है, खासी जनजाति आज भी वहाँ मातृसत्तात्मक है। वहाँ पे तो बहुत सारी जनजातियां हैं जिसमें, जैसे हम लोग का समाज पितृसत्तात्मक है, यहाँ पे लोग पिता का नाम बताते हैं, माता का नाम नहीं बताते। कोई पूछेगा किसके लड़के हो तो पिता का नाम बताएगा, लेकिन वहाँ माता का नाम। तो ऐसे अलग अलग जगहों पे कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे अभी भी नर कंकाल रखे जाते हैं। अब भारतीय संविधान के हिसाब से अब नर कंकाल खोपड़ी नहीं रख सकते, तो वो जनजातीय क्षेत्र की होगा। तो वहाँ क्या है, शेड्यूल 6 कहता है कि जिस जिले में इस तरह के जनजातीय या बहुत पुराने ट्राइबल्स रहते हैं वहाँ उन्हें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दिया जाए। जबकि देखिए 370 क्या था, पूरे राज्य को ऑटोनोमी दे देता था, पूरे राज्य को स्वायत्तता दे रहा था। लेकिन आर्टिकल 6 उस राज्य के अंदर कुछ खास एरियाज को मतलब अधिकार देता है। तो यही कहना है लद्दाख के लोगों का कि यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएंगी और ये पूरी पहाड़, पूरी इकोसिस्टम को नाश देंगे, इसलिए हमें शेड्यूल 6 दे दीजिए। और शेड्यूल 6 में हम डिसाइड करेंगे कि कौन कौन एरिया ऑटोनोमस रहेगा। वो डिसाइड कर देंगे, जो जो हाईली सेंसिटिव जोन है उसको ADC में डाल देंगे, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, कि यहाँ कोई आके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। तो जिस जिस जगहों को बचाना चाहते हैं, जैसे बिहार में, जैसे अगर घाट है,
बिहार की जितनी नदियां हैं उसके घाट पे छठ की पूजा होती है। पता चला कोई कंपनी आई और घाट को कह दिया कि हम इसको अपने लिए यूज करेंगे, छठ पूजा आप कहीं और करके देखिए, बवाले हो जाएगा। तो हम लोग भी उसके लिए क्या कहेंगे कि भाई एक काम करो, तुम्हें कंपनी बनाना है तो ये छठ का जो घाट है ना, ये हम लोग के लिए छोड़ दो शेड्यूल 6 में, इसमें हम ही लोग का अपना ऑटोनोमस रहेगा। तो शेड्यूल 6 जो है ना 370 बहुत बड़े लेवल पे था, वो पुलिस वगैरह सबका अधिकार दे देता था, जबकि शेड्यूल 6 एक लिमिटेड आधार देता है। लेकिन शेड्यूल 6 में भी एक खराबी है, ये जनजातीय क्षेत्रों को ही दिया जाता है। अब लद्दाख में क्या है कि कुछ एरिया में तो ट्राइबल्स रहते हैं, जनजातीय क्षेत्र है कुछ एरिया में, लेकिन कुछ ऐसे एरिया हैं जहां जनजातीय समस्या ना होके समस्या ये है कि इकोलॉजी और पर्यावरण को बचा के रखना है। तो हम लोग के लिए समस्या है कि शेड्यूल 6 ज्यादातर जनजातियों को कवर करता है, लेकिन लद्दाख में पर्यावरण को बचाना है, वरना अगर पर्यावरण को छोड़ देंगे तो जोशीमठ में क्या हुआ, उत्तराखंड में तबाही क्या हुआ, ऐसे ही लद्दाख में हो जाएगा। आज तक लद्दाख में इस तरह से तबाही नहीं देखने को मिली, क्योंकि वो नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। तो शेड्यूल 6 के अलावे भी एक रास्ता है, आर्टिकल 371। देखिए 370 तो जम्मू कश्मीर में पूरी तरह स्वतंत्रता देता था, जबकि 371 कहता है कि किसी भी स्टेट के अंदर अगर आप किसी एरिया को स्पेशली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वहीं के लोग वहां का कानून बना सके, वहां के लिए स्पेशल कानून बनाना चाहते हैं, तो 371 के तहत ABCD ऐसे करके आप जोड़ सकते हैं। बट ये 370 की तरफ पूरे स्टेट को आपके अंडर नहीं कर देगा। कोई स्टेट के अंदर कोई खास चीज को आप रोक सकते हैं। जैसे गुजरात में कोई एरिया है, जैसे कच्छ का एरिया सेंसिटिव है, तो 371 में डाल देंगे कि हाँ इस कच्छ के एरिया सेंसिटिव एरिया है, यहाँ आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। उसी तरह से हालांकि ये चीजें 370 इतना हार्ड नहीं है, बट ये है कि किस खास एरिया को कर सकते हैं। अब इसमें ये रोक टोक नहीं है कि आप जनजातियों के लिए ही करिएगा, आप किसी चीज के लिए कर सकते हैं। जैसे 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के लिए कुछ एरियाज को स्पेशली किया गया था। 371A में ये स्पेशल प्रोविजन दिया गया था नागालैंड के लोगों को कि कुछ खास एरिया में अपने ट्राइबल्स को रह सकते हैं। 371B में जो था वो असम में था, 371C के मणिपुर में, उसी तरह आंध्र प्रदेश में था। तो ऐसे ऐसे करके था, तो उसी में यहाँ पे 371BCDE ऐसे करके है। तो हम लोग बेसिकली इसे जोड़ना चाहेंगे। अब सरकार इस बात का प्लान कर रही है कि लद्दाख को 371 के तहत जो जो मांगे हैं उनकी, कि हमारा नेचर डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, हमारी नदियां दूषित नहीं होना चाहिए, यहाँ इतने फ्लोर से ऊपर बिल्डिंग्स नहीं होनी चाहिए, जब भी बिल्डिंग बनेगी तो कॉटेज शेप में बनेगी, तो वो सब चीजों को 371 के तहत जोड़ दिया जाएगा। वो एक अलग कानून ना होके बल्कि वो एक अलग प्रावधान हो जाएगा कि अगर आपको जाना है तो आपको ये चीज फॉलो करना पड़ेगा। वो 370 इतना हार्ड नहीं होगा, वो जरूरी रहता है किसी भी चीज को बचा के रखने के लिए। हम लोगों को भी खड़े रहना होगा लद्दाख के लोगों के साथ, क्योंकि लद्दाख के लोग हैं जो कारगिल में ही सबसे पहले सूचना उन्होंने ही दिया था। वो लद्दाख के लोग हैं, चाइना उनके लाख प्रलोभन दे देता है, वो कभी चाइना की ओर से नहीं जाते हैं। वो भारत के लिए दृढ़ संकल्पित होकर खड़े रहते हैं और हमेशा भारतीय सेना की मदद किए हैं, चाहे वो रास्ता दिखाने में, चाहे उन्हें गुप्त सूचना देने में। तो लद्दाख के लोगों का जो कहना है, तो सरकार इसे 371 में रखने के लिए सोच रही है। और क्या मांग है कि जैसे केंद्र सरकार अपने अधिकारियों को नियुक्ति करने के लिए UPSC के थ्रू एग्जाम लेती है, राज्य सरकार अपने PCS के थ्रू, जैसे बिहार में अगर कोई बड़ा पोस्ट चाहिए SDM DSP ये सब चीजों को, तो BPSC के थ्रू जा सकते हैं। उसी तरह लद्दाख के लोगों के लिए लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, LPSC होना चाहिए, जो लद्दाख के लोगों को वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन दे सके। अब पता चला कोई बिहार का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई यहाँ से ड्यूटी करने लद्दाख जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा, और अगर वहीं के लोग रहेंगे तो शासन अच्छे से हो सकता है। इसके अलावा जो छोटे कर्मचारी होते हैं, जो मिडिल लेवल के कर्मचारी होते हैं, उनकी भर्ती के लिए SSC होती है। अब बिहार के लिए बिहार SSC है, UP SSC है। उसी तरह लद्दाख के लोगों का कहना है कि हम मिडिल लेवल के और लो लेवल के कर्मचारियों के लिए SSC हमारा अलग से डिपार्टमेंट हो। इसके अलावा भी लद्दाख के लोगों का कहना है कि भैया लोकसभा में उनका रिप्रेजेंटेशन ही एकदम कम है, एक ही सांसद होता है, कम से कम 2 सांसद होने चाहिए लोकसभा में, और राज्यसभा में इनका एक भी नहीं है। तो इनका कहना है राज्यसभा में भी एक आदमी होना चाहिए इनका रिप्रेजेंटेटिव, जो इनकी बातों को रख सके। अब सरकार इन्हें 371 में रखने के लिए विचार कर रही है। आई होप आप लद्दाख के इस टॉपिक को समझे होंगे। और हम लोग ने जो वैसे वादा किया था कि नीट और जेई का, जेई और नीट दोनों के बैचेस का, जैसे हम बोले थे अप्रैल फर्स्ट वीक में ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन तो स्टार्ट हो गया है नीट, ऑनलाइन जेई भी स्टार्ट हो जाएगा, और ऑफलाइन क्लासेस पटना में ये हम लोग स्टार्ट कर देंगे अप्रैल में, अप्रैल फर्स्ट वीक से। यहाँ पर
पटना में, और वो 11th वालों के लिए भी होगा, 12th वालों के लिए भी होगा, और जो ड्रॉपर हैं उनके लिए भी होगा। अब आप लोग को कहीं पे भी 1.5-2 लाख रुपए फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वही कोटा के टीचर से, अब आप पटना में ही बैठे आप वही फीस को कुछ पैसों में आप लोग पढ़ सकते हैं, चाहे वो 12th 11th 12th या ड्रॉपर हो, जो भी हो। इंग्लिश मीडियम में होगा सेपरेट बैच, हिंदी मीडियम वालों के लिए सेपरेट बैच होगा। पटना में दोनों जगह होगा, मुसल्लापुर में भी होगा और बोरिंग रोड में भी होगा। तो जैसा हम आपसे बोले थे कि अब आप लोगों को कोटा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इसके बारे में अब एक एक करके पूरी डिटेल बता देंगे। और 6 अप्रैल को आप लोग को बहुत नीट और जेई वालों के लिए कुछ बड़ा सा आपके लिए कुछ प्रोग्राम होगा आप लोग के लिए, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे सक्सेस ले सकते हैं। तो अभी अप्रैल है, 1 मंथ आप लोग तैयार रहिएगा। और बिहार दरोगा में जो पीटी और मेंस निकाल ली है, बहुत कम टाइम है आप लोग के फिजिकल एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अब इसमें फिजिकल एग्जाम में टैक्टिक्स ही काम आएगी यहाँ पर, कि इतना जल्दी ना आपसे रनिंग कंप्लीट हो पाएगा, ना लॉन्ग जंप, ना हाई जंप, ना ही गोला फेंक हो पाएगा। इसलिए जरूरी है कि जैसे जैसे टेक्निक हो उसी तरह काम करें। जिस तरह से जो लोग बिहार राजगीर में पुलिस को ट्रेनिंग देते थे, जो यहाँ से इंस्पेक्टर और डीएसपी सेलेक्ट होके जाते थे, उन्हीं ट्रेनर्स में से, वही इंस्ट्रक्टर्स में से आप लोग के लिए भी रख दिया गया है। वो जैसे जैसे आपको बताएंगे, आपको वैसे वैसे ट्रिक को फॉलो करना पड़ेगा, तो जाके आपका इतने कम टाइम में लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक ये सब होगा। अब तो गद्दा भी हटा दिया है कूदने के लिए यहाँ पर। तो इसके लिए गांधी मैदान में भी स्टार्ट हो गया है, पूरा ग्रुप है उसके साथ, आप लोग भी ग्रुप में उसमें ऐड हो जाएंगे यहाँ पर। और जो जो डाइट बोला जाएगा खाने के लिए वही खाना है, जो एक्सरसाइज बोला जाएगा, जैसे बोला जाएगा वही कीजिएगा, तभी 15-20 दिन के अंदर आप फाइनल सिलेक्शन ले पाइएगा। अदरवाइज में फिर मेरिट में छट जाएंगे या फिर फिजिकल में आउट हो जाएंगे। आई होप आप पूरा टॉपिक समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।